अब तक आपने पढ़ा कि सौम्या के पापा सोहन से कहते हैं, सोहन, मैं ज़्यादा कुछ सिखा तो नहीं पाया अपनी बेटी सौम्या को, और ना ही उसे ज़्यादा प्यार दे पाया। बिजनेस के सिलसिले में मैं हमेशा बाहर ही रहता हूँ, उसे वक्त भी नहीं दे पाया। तुम सोहन समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सोहन, मैं चाहता हूँ जैसे रूही के लिए तुमने मुझे आंखें दिखाई, मेरी बेटी के लिए भी किसी से भी तुम लड़ जाना। पापा, मैं जानता हूँ आप मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं, और मुझ पर यकीन कीजिए वो मेरी ज़िंदगी है और मैं उसे हमेशा खुश रखूँगा। फिर सोहन वहाँ से चला जाता है और सोहन की बात सुनकर सौम्या के पापा बेहद खुश होते हैं। अब आगे रूही, सौम्या, श्रेया, दाइमा सभी कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। दाइमा कहती है, सौम्या, रूही को तैयार करने की तुम्हारी जिम्मेदारी है, और अगर हो सके तो तुम्हारे जानने में कोई मेकअप आर्टिस्ट हो तो उसे बुला लो। सौम्या कहती है, दाइमा, आज हल्दी में मैं रूही को तैयार कर दूंगी और कल मेकअप आर्टिस्ट रूही को तैयार कर देगा। मैंने बात कर ली है मेकअप आर्टिस्ट से, वो सुबह टाइम से आ जाएंगे और ऐसा तैयार करेंगे रूही को कि आदित्य की नजरें रूही से हटेगी ही नहीं, वो बस रूही को ही देखता रहेगा। क्यों रूही? सौम्या ने रूही को छेड़ते हुए कहा। तो रूही ने कहा, जितना मुझे छेड़ना है, परेशान करना है, कर लीजिए सौम्या आप, मेरा भी वक्त आएगा। दाइमा मुस्कुरा कर कहती, ठीक है, तुम सब अभी बातें करो और कुछ देर में रूही और तुम सब तैयार हो जाना, तब तक मैं बाहर जाकर देखती हूँ, बहुत काम है, कहकर दाइमा कमरे से चली जाती है। श्रेया चुप थी, वो ना तो कोई बात कर रही थी और ना ही उसे रूही आदित्य की शादी से अब कोई मतलब था, और ये सौम्या को अच्छा नहीं लगता है। सौम्या श्रेया से नाराज तो थी, उसे कोई बात नहीं करना चाहती थी, पर आदित्य के बारे में सोच वो श्रेया से कहती है, श्रेया, शादी है रूही और आदित्य की, सब कुछ भुलाकर इनकी खुशियों में खुश रहो। जानती हूँ तुम सोहन को बहुत पसंद करने लगी हो, पर श्रेया, कभी कभी हमें हमारी मनपसंद चीज़ नहीं मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है श्रेया जिसका कोई हल ना हो। हाँ, मुश्किल है, दर्द भी होता है, पर श्रेया, आदित्य के बारे में सोचो, आखिर वो तुम्हारा भाई है, उसकी खुशियों के लिए तो सोचो। सारे मन मुटाव को हटा दो अपने मन से। तुम मुझसे नाराज रहो, मुझसे कोई बात भी मत करो, पर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ अपने भाई की खुशी के लिए। वो बहुत टूटा हुआ था, अब तुम्हारे और रूही के आने से उसकी वीरान जिंदगी में खुशियाँ आ गई हैं, वो जी उठा है, उसे तड़पते हुए मैंने देखा है श्रेया। रूही और तुम उसकी चेहरे की मुस्कुराहट हो, वो मत छीनो उससे। मुझसे कब तक लड़ोगी श्रेया? बाद में तुम्हें बहुत पछतावा होगा। श्रेया कुछ नहीं कहती है, वो वहाँ से चली जाती है तो सौम्या का चेहरा उतर जाता है। रूही कहती है, उसे समझाना बेकार है सौम्या, शायद ही अब वो समझे, पर रूही, मुझे अब डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है, न जाने कैसी श्रेया की ये जिद है। हम दो प्यार करने वालों के बीच नहीं आ सकते हैं, ये बात श्रेया को क्यों नहीं समझ आ रही है? श्रेया को लेकर मैं भी परेशान हूँ और मुझे पता है आदि भी बहुत परेशान है। सौम्या कहती है, अरे वाह आदि? तो रूही मुस्कुरा देती है। सौम्या, बस श्रेया अपने आप को कुछ न करे। हाँ रूही, मुझे भी इसी बात का डर है। खैर अभी तो सब कुछ ठीक है, फिर भी रूही ना जाने क्यों एक बेचैनी सी तो है ही। बस श्रेया को समझ आ जाए, सब समझ आएगा सौम्या, श्रेया को समझना ही पड़ेगा। ठीक है रूही, मैं जरा बाहर देख कर आती हूँ, घर की सजावट अच्छे से हो रही है कि नहीं। तुम यहीं बैठो, मैं आती हूँ, कहकर सौम्या बाहर आती है तो घर की सजावट की जा रही थी। सौम्या बेहद खुश हो जाती है, वो बाहर जाती है तो गार्डन भी सज रहा था और सोहन भी सारी तैयारियां देख रहा था। सौम्या सोहन को तैयारियों में बिजी देख राहत की सांस लेती और कहती है, चलो। मिस्टर हैंडसम का गुस्सा तो शांत हुआ। तभी सोहन की नज़र सौम्या पर पड़ती है तो सोहन मुस्कुराकर सौम्या की तरफ देखता है। सौम्या खुद से ही कहती है, अब रूही को भी तैयार कर देते हैं। सौम्या रूही के पास आती है और उसे तैयार करने लगती है और कुछ ही देर में रूही तैयार हो जाती है। रूही ने सिंपल सी येलो साड़ी पहनी हुई थी, कानों में फूलों की ईयरिंग, अपने कमर तक के बालों को आधा खुला रखा हुआ था। हल्के मेकअप में रूही बहुत सुंदर लग रही थी। रूही कहती, सौम्या आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए, और श्रेया तुम भी। श्रेया भी वहीं पर थी। सौम्या रूही से कहती, रूही तुमने आदित्य के कपड़े निकाल दिए हैं ना? हाँ सौम्या, मैंने कपड़े निकाल तो दिए थे, पर मैं उन्हें बताना भूल गई। ठीक है रूही, मैं देखती हूँ। और कुछ कदम बढ़ते ही सौम्या के कदम रुकते हैं और मुड़कर वो रूही से कहती है, रूही तुम्हें कोई ऐतराज़ तो नहीं अगर मैं आदित्य से बात करूँ? रूही मुस्कुरा कर कहती है, नहीं सौम्या, हम सब एक दूसरे के दोस्त हैं और एक दोस्त से बात करने में दूसरे दोस्त को कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। सौम्या फिर कमरे से बाहर आती है और बाहर सोफे पर आदित्य बैठा हुआ था। सौम्या आदित्य के पास जाती है और कहती है, आदित्य चलो तुम भी तैयार हो जाओ, रूही ने तुम्हारे कपड़े निकाल कर कमरे में रख दिए हैं। आदित्य कहता है, सौम्या बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सौम्या आदित्य के सामने सोफे पर बैठ जाती है। हाँ आदित्य, क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ सौम्या, सब ठीक है, बस श्रेया को लेकर परेशान हूँ। तो सौम्या भी चुप हो जाती है। सौम्या, जानता हूँ तुम्हारे साथ मैंने बहुत गलत किया है, शायद इसी की सज़ा मिल रही है मुझे।
आदित्य, कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। सौम्या, मैंने कभी तुमसे अच्छे से बात ही नहीं की। बिन बात पर तुम पर गुस्सा हो जाया करता था। पर सौम्या, मैं क्या करता? मैं रूही से बहुत प्यार करता हूँ। आदित्य, मैं जानती हूँ और मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। जो हुआ उसे भूल जाओ, सब ठीक है। श्रेया भी धीरे धीरे सब समझ जाएगी, जैसे मैं समझ गई थी। सौम्या, तुम अलग हो, बिल्कुल अलग। रूही के आने से तुमने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे रूही या मुझे तकलीफ हो। तुम हमारी खुशी में खुश हो और हमारी खुशियों में शामिल ही नहीं, बल्कि रूही और मेरे लिए बहुत कुछ कर भी रही। थैंक्स सौम्या। आदित्य, दोस्ती में नो थैंक्स और नो सॉरी। आदित्य मुस्कुराता है तो सौम्या कहती है, ऐसे ही आदित्य, तुम हमेशा मुस्कुराते रहना। सौम्या, मैं खुश हूँ कि तुम आगे बढ़ गई। आदित्य, रूही तुम्हारी लाइफ में वापस आ गई और अब तुम मुस्कुराते हो तो अच्छा लगता है, और अब गुस्सा तो आता ही नहीं है। रूही के आने से तुम्हें बहुत ठहराव आया है। तभी सोहन आ जाता है। आदित्य और सौम्या दोनों को आज पहली बार साथ मुस्कुराते हुए बात करते देखा था उसने, तो सोहन भी खुश था। वो भी आकर वहाँ बैठ जाता है। सौम्या कहती है सोहन से, सोहन सब हो गया? हाँ सौम्या, सब सजावट बाहर की हो गई है, बस अभी थोड़ी बहुत घर के अंदर की बाकी है। ठीक है, तो घर की होती रहेगी सजावट। तुम जाओ आदित्य के साथ उसे तैयार होने में हेल्प करो। सौम्या, मैं आदित्य की हेल्प क्या करूँ? सोहन, जाओ ना, बस कुछ देर में हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है और तुम आदित्य के दोस्त हो तो उसे लेकर गार्डन में आना। ठीक है भाई, जैसा आपका हुक्म। फिर आदित्य और सोहन वहाँ से चले जाते हैं और सौम्या भी रूही के पास आती है। श्रेया तैयार हो चुकी थी, सौम्या भी तैयार होने लगी थी और कुछ ही देर बाद सौम्या भी तैयार हो जाती है। सौम्या ने पीले कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था, बालों की ढीली चोटी कर आगे कर रखा हुआ था। सौम्या ने भी हल्का मेकअप किया हुआ था, सभी तैयारी भी हो चुकी थी। आदित्य और सोहन भी तैयार हो गए थे। कुल मिलाकर सभी आज बहुत अच्छे लग रहे थे। आज हल्दी की रस्म बाहर गार्डन में थी। सभी बाहर गार्डन में आते हैं। आदित्य को एक साइड और रूही को एक साइड बिठा दिया गया था और बीच में पर्दा लगा दिया गया था। दाइमा कहती है, दोनों आज से अभी से दोनों एक दूसरे से न मिलेंगे, ना ही एक दूसरे का चेहरा देखेंगे जब तक दोनों की शादी नहीं हो जाती है। ये सुनते ही रूही शर्माई और मुस्कुरा दी और वहीं आदित्य का चेहरा ही उतर गया। ये क्या बात हुई दाइमा? अब एक ही घर में है तो हम दोनों का आमना सामना तो हो ही जाएगा, तो फिर मैं बात तो कर ही सकता हूँ ना थोड़ी बहुत। आदित्य ने कहा तो उसके उतावलेपन पर सभी हंस पड़े और वहीं रूही शर्मा गई। दाइमा भी मुस्कुरा दी और आदित्य से बोली, आदित्य बेटा, वो क्या है ना, ये भी एक रस्म है जो निभानी तो पड़ेगी ही। तभी सोहन बोल पड़ा, आदित्य तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, और सारे अरेंजमेंट मैं कर दूंगा, तो तू आराम से रूही से मिल लेना। आदित्य मुस्कुराया और सोहन ने पर्दे से ही सौम्या को एक नज़र देखा। सौम्या ने कहा, दाइमा अभी तो डांस भी करना है और आपने ये पर्दा लगवा दिया, दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे, वो अलग और हमें डांस करने में भी अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है, हटा देते हैं ये पर्दा, बच्चों की जिसमें खुशी उसी में मेरी खुशी। फिर दाइमा पर्दा बीच से हटवा देती हैं। सौम्या और बाकी सब बहुत खुश हो गए। दाइमा बोली, ठीक है, बहुत हंसी मजाक हो गया, चलो हल्दी की रस्म शुरू करते हैं। पहले आदित्य को हल्दी लगेगी, फिर आदित्य की लगी हुई हल्दी रूही को लगाई जाएगी। बारी बारी से सभी ने पहले आदित्य को हल्दी लगाई, फिर उसकी हल्दी रूही की हल्दी में मिला दी और अब रूही को हल्दी लगाने की बारी आ गई। जैसे ही श्रेया रूही की हल्दी लगाने जाती है तो आदित्य रोक देता है और सभी सवालिया नजरों से आदित्य की तरफ देखने लगते हैं। रूही भी हैरान हो गई। आदित्य खड़ा हुआ था तो दाइमा बोली, क्या हुआ आदित्य बेटा, तुम रूही को हल्दी लगाने से मना क्यों कर रहे हो? दाइमा, शादी मेरी और रूही की है ना, और मेरी दुल्हन बनने वाली है अब रूही, तो मेरी दुल्हन को हल्दी लगाने का सबसे पहला हक मेरा होना चाहिए। आदित्य ने कहा तो सभी मुस्कुरा दिए और वहीं रूही के दिल की धड़कनें बढ़ गई और सौम्या बोली, हाँ आदित्य, लगा दो रूही को हल्दी, आखिर अब वो तुम्हारी ही तो है और सबसे पहले तुम्हारा इस पर हक है। आदित्य ने श्रेया के हाथ से हल्दी का कटोरा लिया और रूही के पास आया और बैठ गया और मुस्कुराते हुए रूही के गाल पर हल्दी लगा दी और रूही की पलकें शर्म से नीचे हो गई और अब रूही शर्म से अपनी आंखों को उठा ही नहीं रही थी। आदित्य कहता है, रूही अब तो अपनी पलकों को उठाकर मेरी तरफ देख लो ना, ये पल हमारे लिए बहुत खास है। रूही अपनी पलकों को उठाकर आदित्य की तरफ देखती है और सभी बेहद खुश थे। इधर सोहन सौम्या के पास आकर उसके बगल में खड़ा हो जाता है। सौम्या आदित्य और रूही के अपने मोबाइल से वीडियो बना रही थी और दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी उसके कानों में आवाज़ आई। सोहन सौम्या के कानों में धीरे से कहता है, सौम्या मुझे भी आपको हल्दी लगानी है। सौम्या सोहन की तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, तो लगा लो, किसने तुम्हें रोका है? हाँ, रोका तो नहीं है, पर तभी दाइमा सोहन के कान पकड़ते हुए कहती है, हाँ हाँ, अब आदित्य की शादी के बाद तुम्हारी शादी की बारी है। सौम्या शर्म से मुस्कुरा देती है और वहीं सोहन कहता है, हाँ दाइमा ठीक है, और मुझे दर्द हो रहा है। तो दाइमा सोहन का कान छोड़ देती है और वहाँ सभी लोग हंस पड़ते हैं। सौम्या कहती है, रूही तुम भी आदित्य को अब हल्दी लगाओ ना। रूही आदित्य की तरफ देखती है और उसे हल्दी लगाती है। इन पलों को सौम्या ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया था। फिर सोहन ने म्यूजिक ऑन किया और सभी ने खूब डांस किया।
पर सौम्या की खुशी ही अलग थी। वो खुश थी कि उसकी लाइफ में सोहन आ गया और उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो देख सोहन को सुकून मिलता है। सौम्या को डांस करते देख सोहन बस सौम्या को ही देखता रहता है। पर श्रेया वो हल्दी में खुश बिल्कुल भी नहीं थी। उसका पूरा ध्यान बस सोहन पर ही था। सोहन जब भी सौम्या को प्यार भरी नज़रों से देखता तो श्रेया को बहुत चिढ़ होती है। पर सोहन बहुत खुश था क्योंकि सौम्या के पापा की हाँ थी शादी के लिए। इसीलिए ना तो सोहन को कोई डर था और ना ही कोई घबराहट उसे हो रही थी। कुछ ही देर में डांस करके सौम्या थक गई और एक जगह जाकर बैठ गई। तभी उसके सामने पानी का ग्लास सोहन करते हुए कहता है, पानी पी लीजिए सौम्या। सौम्या मुस्कुराती है और सोहन के हाथों से गिलास लेकर पानी पीती है। इसी धूम और मस्ती में शाम हो गई और इसी तरह हल्दी की रस्म में खुशी खुशी हो गई और सभी अंदर आए। दाइमा श्रेया से कहती है, रूही को कमरे में ले जाओ और रूही तुम थोड़ी देर आराम कर लो, फिर कुछ ही देर में मेहंदी वाली भी आ जाएगी। रूही कमरे में चली गई श्रेया के साथ और बाकी सभी सोफे पर आकर बैठ गए। कुछ देर बाद सौम्या उठकर किचन में आती है और रीमा से कहती है, रीमा एक अच्छी सी कॉफ़ी पिला दो ना। हाँ मैम, बस कॉफ़ी बन ही रही है। ठीक है कहकर सौम्या फ्रिज का जैसे ही दरवाज़ा खोलने जाती तो एक साइड बड़े से बर्तन में बर्फ़ रखी हुई थी। सौम्या बर्फ़ को देख कहती है, इतनी ढेर सारी बर्फ़ रीमा किस लिए रखी है? मैम वो फ्रिज में बहुत ढेर सारी बर्फ़ किसी ने जमा दी, तो मैंने सारे बर्फ़ के टुकड़ों को एक बर्तन में निकाल के अलग रख दिया है। कॉफ़ी सबको दे दूँ, फिर मैं वहाँ से हटा देती हूँ। ठीक है कहकर सौम्या फिर फ्रिज का दरवाज़ा खोलती और उसकी ठंडी हवा लेने लगती है आंख बंद करके। तभी सोहन वहाँ आ जाता है। क्या कर रही हैं सौम्या आप? सौम्या सोहन की आवाज़ सुन आँख खोलती है और सोहन की तरफ देखते हुए कहती, कुछ नहीं, बस यूं ही। अच्छा सौम्या, वैसे हमारी बात अधूरी रह गई थी। कौन सी बात सोहन? वही हल्दी वाली। हाँ तो मैंने कब रोका है? लगा दो मुझे हल्दी। अच्छा तो आप मुझे हल्दी नहीं लगाएंगी? मैं तो कब से लगाने की कोशिश कर रही थी सोहन, पर तुम ही दूर दूर भाग रहे हो मुझसे, ना जाने क्यों। हाँ क्योंकि पहले मुझे आपको हल्दी जो लगानी थी अपने स्टाइल में। तो लगा लो सोहन, तुम्हारे हाथ में हल्दी का कटोरा भी तो है। रीमा सोहन और सौम्या की बात सुन मुस्कुराती है और फिर जो भी वहाँ सर्वेंट मौजूद थे रीमा उनसे कहती है, कॉफ़ी बन गई है, मैं सबके लिए लेकर जा रही हूँ और तुम सब भी चलो मेरे साथ, बाहर कितना काम पड़ा हुआ है। कहकर रीमा चली जाती है और बाकी सब भी। तो सौम्या कहती है, सोहन तुम भी ना क्या करते हो, सब क्या सोचेंगे, मुझे शर्म आती है सोहन। सौम्या, अब आपने मुझे दीवाना बनाया है तो इसमें मेरा क्या कसूर? अच्छा हाँ, आखिर हम भी तो आपके दीवाने हैं। कहकर सोहन ने हल्दी के कटोरे से हल्दी हाथों में ली और अपने गाल पर लगा लिया। तो सौम्या ने कहा, हद है सोहन, तुम्हें मुझे हल्दी लगानी चाहिए तो खुद अपने ही लगा रहे हो, यही तुम्हारा स्टाइल है? सोहन मुस्कुराया और सौम्या को कमर से पकड़ अपने बेहद करीब किया। सौम्या कहती है, सोहन क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा हमें। तुम्हें पता है ना, आज सुबह ही श्रेया ने हमें देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। पर सोहन सिर्फ सौम्या के चेहरे को देख मुस्कुरा रहा था और फिर सोहन ने अपने एक साइड का हल्दी वाला गाल सौम्या के गाल पर लगा दिया और कहा, लो लगा दी हल्दी। और इस एहसास में सौम्या खो गई, पर फिर खुद को संभालते हुए कहा, खुश अब तुम सोहन, लगा ली हल्दी ना? तो सोहन कहता, हाँ खुश तो हूँ, पर कुछ और भी चाहिए। अब क्या सोहन? अपनी आंखों को बड़ी करती हुए सौम्या ने कहा। तो सोहन ने सौम्या के होठों की तरफ देखा तो सौम्या समझ गई। तभी उसे वहीं रखी बर्फ दिखाई दी और सौम्या को अब शरारत सूझी। उसने कहा, हाँ मैं समझ गई सोहन, पर अपनी आंखें बंद तो करो तब ना। सोहन कहता, इसमें क्या है, लो बंद कर ली मैंने अपनी आंखें। ठीक है सोहन, तो अब छोड़ो मुझे। नहीं सौम्या, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, फिर से आपने मुझे धक्का दिया तो अब मैं आपकी बातों में नहीं आऊँगा। सौम्या ने कहा, ठीक है, पर मैं तुम्हें अब धक्का नहीं दूंगी। सौम्या ने कुछ बर्फ के टुकड़ों को अपने एक हाथ में उठाए और सोहन के गाल पर दूसरा गाल रख दूसरे वाले गाल पर भी हल्दी लगा ली और दोनों बाहें सोहन के गले में डाली और उसकी टी शर्ट के अंदर बर्फ डाल दी। सोहन को अपनी पीठ पर ठंडा सा महसूस हुआ तो उसने सौम्या को छोड़ दिया और अपनी आंखें खोली। जब तक सोहन कुछ कहता, सौम्या सोहन के होठों पर किस करके मुस्कुराते हुए चली गई। सोहन मुस्कुराता और खुद से कहता, मेरा भी वक्त आएगा, फिर बताऊंगा आपको। सौम्या हॉल में आकर सोफे पर बैठ जाती है। वहाँ आदित्य और दाइमा बैठे हुए थे। पीछे से सोहन भी आता है और वो भी आदित्य के पास बैठ जाता है। सौम्या अपनी हंसी को रोक रही थी और वहीं सोहन उसे प्यार के गुस्से से देख रहा था। दाइमा सौम्या से कहती है, सौम्या छोटी सी हल्दी का फंक्शन था और तुमने उसमें रौनक ला दी। तुम हमेशा खुश रहो बेटा। और सौम्या, बेटा मेहंदी लगने में तो बहुत टाइम हो जाएगा, रूही को फिर मेहंदी कैसे लगेगी? दाइमा मेरी जानने वाली है, मैंने उनसे बात की है, 2 लोग आएंगी और वो यहीं रात में रुक जाएंगी हमारे साथ और सुबह चली जाएंगी। ठीक है बेटा। और कुछ ही देर में मेहंदी वाली भी आ जाती है। रात के 9 बजे फिर सभी ने साथ में डिनर किया बैठकर और डिनर के बाद पहले आदित्य को मेहंदी लगी, फिर उसके बाद अब रूही को मेहंदी लगने लगी। देर रात सभी को मेहंदी लग गई। आदित्य और सोहन दोनों बाहर सोफे पर लेटे हुए थे, दोनों ही जग रहे थे। आदित्य रूही को देखने के लिए बेचैन था और वहीं सोहन सौम्या को देखने के लिए बेचैन था। दोनों की ही आंखों से नींद गायब थी। दूसरी ओर सौम्या और रूही का भी वही हाल था। दाइमा कहती है, सभी सो जाओ,
कुछ घंटों में ही सुबह भी हो जाएगी और थोड़ा आराम कर लो और मैं इन्हें इनका कमरा दिखा देती हूँ। सौम्या ने कहा, दाई माँ आप आराम कीजिए, इनका कमरा मैं दिखा देती हूँ। सुबह से ही आपने एक पल के लिए भी आराम नहीं किया है, कहकर सौम्या दोनों लड़कियों को दूसरे कमरे में लेकर आती है और उनसे कहती है, कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। दोनों हाँ में सिर हिलाती हैं। ठीक है कहकर सौम्या कमरे से बाहर आती है तो सोहन से वो टकरा जाती है और सोहन उसकी कमर पकड़ उसे थामते हुए कहता है, लगा ली मेहंदी आपने? सोहन, अभी मैं गिर जाती। ये क्या है सोहन, अभी मेरी मेहंदी भी बिगड़ जाती गिरने से। कैसे बिगड़ती सौम्या, मैंने आपको थाम जो लिया। फिर सौम्या सोहन के सामने अपने दोनों हाथ की मेहंदी दिखाते हुए कहती, कैसी लगी है मेहंदी सोहन? सोहन मुस्कुरा कर कहता है, आपकी तरह खूबसूरत। तभी सोहन सौम्या के करीब जाता है तो सौम्या कहती, क्या हुआ? कुछ नहीं सौम्या, बस शाम की मुझे 21 चाहिए। सोहन, दी तो थी। हाँ, पर आपने जो शरारत की थी वो, उसका हिसाब अभी बाकी है। सोहन देखो मेरी मेहंदी ख़राब हो जाएगी। और सौम्या वहाँ से जाने लगी तो सोहन ने उसके पीछे सूट की डोरी खोल दी। तो सौम्या रुक गई और पीछे पलटकर सोहन को देखा तो हाथ बांधे दीवार से टेक लगाए वो मुस्कुराते हुए सौम्या को ही देख रहा था। देखो सोहन, तुम्हारी ये शरारत भरी मुस्कुराहट मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। चलो अब बांधो डोरी। और सोहन की तरफ पीट करके खड़ी हो गई सौम्या। सोहन मुस्कुराता है और सौम्या की पीठ पर किस करते हुए उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, आपने जो शरारत की थी उसका क्या? हाँ, तो अब सोहन तुम बदला ले रहे हो मुझसे? हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए आप। अब बताइए, कहाँ भाग कर जाएंगी आप मुझसे? अब मैं जो चाहे आपके साथ कर सकता हूँ और आप मुझे रोक भी नहीं सकती हैं, क्योंकि आपके हाथ में जो मेहंदी लगी है और इस पल को मैं बिल्कुल भी गवा नहीं सकता हूँ। कहते हुए सौम्या के गले पर सोहन किस करने लगा। आदित्य रूही को सामने से आता देख सोहन सौम्या से जल्दी से फिर अलग होता है और सौम्या तो आदित्य रूही को देख यही सोच रही थी कि वो क्या कहेगी अब दोनों से। आदित्य और रूही सौम्या को देखते हैं, फिर मुस्कुरा कर दोनों वहाँ से जैसे ही जाते हैं सोहन सौम्या के सामने आ गया। आदित्य सोहन को देख कहता है, क्या हुआ सोहन? सोहन हड़बड़ाते हुए कहता है, कुछ नहीं, तुम दोनों जाओ बात करो। तो आदित्य कहता है, ठीक है। और दोनों जैसे ही सौम्या के पीछे से जाते हैं तो जल्दी से सोहन सौम्या के पीछे आकर खड़ा हो गया। सोहन को ऐसे देख आदित्य सोच में पड़ जाता है और खुद से कहता है, इससे क्या हुआ है? और फिर दोनों वहां से छत की तरफ चले जाते हैं और सोहन और सौम्या दोनों ने गहरी सांस ली और सौम्या कुछ कहती सोहन से कि सोहन ने फौरन अपने दोनों हाथ से कान को पकड़े खड़ा हो गया। सौम्या सोहन को ऐसे देख मुस्कुरा दी। सोहन की तरफ पीट कर खड़ी हो गई सौम्या और सोहन ने डोरी बांध और फिर सोहन ने कहा, अब जाकर आप आराम कीजिए सौम्या। इधर रूही और आदित्य छत पर आते हैं। रूही को परेशान देख आदित्य कहता है, क्या हुआ रूही, ऐसे अचानक छत पर क्यों आने को कहा? रूही ने कहा, आदित्य वो मैं श्रेया को लेकर परेशान हूँ और साथ ही खुद को लेकर भी। क्या हुआ, साफ साफ बोलो रूही, बात क्या है? आदि, मुझे मेरा पिछला कुछ भी याद नहीं है, मेरा अतीत क्या है और अगर कभी याद आया तो। रूही देखो, ज़्यादा स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लो, तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। और रूही बस अब इतना समझ लो, तुम्हारा अतीत भी मैं हूँ और भविष्य भी। आदित्य रूही के चेहरे को अपने दोनों हाथों से थाम कहता है, बस रूही मैं हूँ तुम्हारे साथ, तो अब कुछ भी मत सोचो तुम। कल हमारी शादी है और श्रेया को लेकर तुम क्यों परेशान हो? उसने तुमसे कुछ कहा है क्या? आदि, यही तो बात है, वो कुछ बोल ही नहीं रही है, चुप चुप सी है, मुझे बहुत डर लग रहा है। आदि, रूही उसे संभालने के लिए समय दो थोड़ा, सब कुछ धीरे धीरे सही हो जाएगा। अब चलो रूही, कमरे में चलते हैं, रात बहुत हो गई है, आराम करो। फिर रूही और आदित्य वहाँ से आ जाते हैं और अब आज रात के बाद कल एक नई सुबह होने वाली है। कल रूही की शादी जो है और आज रूही बहुत खुश भी थी, उसका नाम आदित्य से कल जुड़ जाएगा। और वही सौम्या अपने हाथों की मेहंदी का गाढ़ा रंग देख बहुत ज़्यादा खुश थी और श्रेया बस वो इसी सोच में थी कि सोहन को कैसे पाए। यूं ही रात गुजरी और सुबह हुई। आदित्य और सोहन सुबह जल्दी उठकर फ्रेश हुए और तैयार होकर बाहर हॉल में रूही सौम्या श्रेया का इंतजार करने लगे और दाइमा भी तैयार होकर बाहर हॉल में आकर बैठी हुई थी। उधर रूही रीमा को कमरे में बुलाती है और उसे कपड़े देते हुए कहती है, रीमा जल्दी से तैयार हो जाओ और हमारे साथ चलो। तो रीमा कहती है, दीदी मैं कैसे आपके साथ जा सकती हूँ, और दीदी यहाँ का काम। रीमा, तुमने मुझे दीदी कहा है ना, तो अपनी बहन की शादी में नहीं चलोगी? और भी लोग हैं यहाँ, तो यहाँ का काम वो सब देख लेंगे, बस तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। रीमा के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है और कुछ ही देर में मेकअप आर्टिस्ट भी रूही को अच्छे से तैयार कर दिया था। श्रेया और सौम्या भी तैयार हो चुकी थी। सभी को 11 बजे मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचना था और फिर मंदिर भी जाना था। सौम्या श्रेया रूही को लेकर बाहर हॉल में आती है। रूही ने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी, बालों का जूड़ा बनाया हुआ था, हाथों में लाल चूड़ी, होठों पर रेड लिपस्टिक, माथे पर रेड कलर की बिंदी, कानों में झुमकी। रूही मेकअप में और भी खूबसूरत लग रही थी, बस अब जो कमी थी
वो थी मांग में सिंदूर आदित्य के नाम का और गले में मंगलसूत्र, जो आज कुछ ही देर में वो कमी भी पूरी हो जाएगी। आदित्य सामने सोफे पर बैठा रूही को देख उठकर खड़ा हो जाता है। दोनों की नजरें मिलती हैं और दोनों के दिल में एक अजीब सी बेचैनी के साथ हलचल होती है। उधर सोहन की नजर सौम्या पर पड़ती है तो वो तो बस उसे ही देखे जा रहा था। सौम्या ने पीच कलर की साड़ी पहनी हुई थी, ओपन पल्ला किया हुआ था। उसने अपने बालों को अच्छे से जूड़ा बनाया हुआ था, होठों पर न्यूड लिपस्टिक, कानों में बड़े बड़े झुमके, एक हाथ में चूड़ी और दूसरी हाथ में घड़ी। सौम्या भी बेहद खूबसूरत लग रही थी साड़ी में सौम्या को देख सोहन बहुत खुश था। और खुश हो भी क्यों ना, सौम्या ने सोहन की पसंद की ही साड़ी जो पहनी हुई थी। लेकिन तभी आदित्य, सोहन और दाई माँ की नज़र श्रेया पर पड़ते ही तीनों के चेहरे उतर गए, क्योंकि श्रेया और सौम्या दोनों ने एक जैसी ही साड़ी पहनी हुई थी और तैयार भी एक जैसे ही हुई थी दोनों। देर हो रही थी, इसीलिए श्रेया से कोई भी कुछ नहीं कहता है। सभी बाहर गाड़ी के पास आते हैं। आदित्य और रूही दाइमा एक गाड़ी में बैठते हैं और दूसरी गाड़ी के पास जाकर जैसे ही सोहन पीछे का दरवाजा सौम्या के लिए खोलता है तो श्रेया बैठ जाती है जल्दी से जाकर, और सोहन को बेहद गुस्सा आता है। पर सौम्या सोहन को अपनी आंखों के इशारे से उसे शांत रहने को कहती है और सौम्या भी श्रेया की सारी हरकतों को इग्नोर करती है और रीमा से गाड़ी में बैठने को कहती है और वो भी गाड़ी में बैठ जाती है। सोहन पीछे का दरवाज़ा बंद करता है और आगे की सीट पर जाकर बैठ जाता है। तभी सौम्या को कुछ याद आया और उसने सोहन से कहा, सोहन मैं अभी आई, कहकर सौम्या गाड़ी से उतरी और घर के अंदर जाने लगी। सोहन भी गाड़ी से उतरता है और सौम्या के पीछे घर के अंदर जाता है तो सौम्या टेबल पर रखे फूलों की माला उठाकर जैसे ही पलटी तो सामने सोहन था। सौम्या उसे देखकर डर जाती है। क्या कर रहे हो सोहन, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। सोहन सौम्या का हाथ पकड़े कमरे में लेकर जाने लगता है तो सौम्या हैरानी से कहती, क्या कर रहे हो अब सोहन तुम, बाहर सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। सोहन सौम्या को कमरे में लेकर जाता है, उसकी कोई बात नहीं सुनता और शीशे के सामने लाकर उसे खड़ा करता है। सौम्या कहती है, देखो सोहन आज नहीं, मंदिर जाना है और मेरी लिपस्टिक खराब हो जाएगी। सोहन सौम्या की बातें सुन मुस्कुराता है और ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉअर में कुछ ढूंढने लगता है। सौम्या हैरानी से कहती, क्या ढूंढ रहे हो सोहन, और जो सोहन ढूंढ रहा था उसे वो मिल जाता है और सौम्या को दिखाते हुए कहता है, ये बिंदी ढूंढ रहा था मैं, और सौम्या के माथे पर बिंदी लगाते हुए कहता है, अब ठीक है, अब आप और भी खूबसूरत लग रही हैं। और आईने में खुद को देख सौम्या शर्मा जाती है। सोहन, मैं तो कुछ और ही समझी थी। तो सोहन उसे पीछे से हक करते हुए कहता है, हाँ तो वो भी चाहिए ना, पर मंदिर से आने के बाद। और अब तो सौम्या मुझे बस उस पल का बेसब्री से इंतज़ार है जब आपकी मांग में मेरे नाम का सिंदूर होगा। हाँ सोहन, मुझे भी। अच्छा ठीक है, चलो बाहर सब वेट कर रहे होंगे। और फिर दोनों बाहर आते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी ड्राइवर स्टार्ट करता है और गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ चल देती है। कुछ ही देर में सब मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचते हैं और सारी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद रूही और आदित्य दोनों पेपर पर साइन करते हैं और सौम्या दोनों को फूलों की माला देती है और दोनों एक दूसरे के गले में माला पहनाते हैं और सभी तालियों के साथ आदित्य और रूही को शादी की बधाई देते हैं। और फिर सभी वहाँ से निकलकर गाड़ी में बैठकर मंदिर की तरफ निकल जाते हैं और कुछ ही देर में सभी मंदिर पहुंचते हैं, जहां सोहन ने सारी तैयारियां पहले से ही करवा ली थी और वहां पंडित जी दोनों का इंतजार कर रहे थे। मंदिर पहुंचते ही दोनों पंडित जी के कहे अनुसार बैठ जाते हैं और पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं और शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। इन्हीं सारी रस्मों में आदित्य और रूही का गठबंधन भी कर दिया जाता है और अग्नि के सामने दोनों 7 फेरों के और 7 वचनों के लिए खड़े हो जाते हैं और 7 फेरों के साथ साथ 7 वचन लेते हैं दोनों, और अग्नि को साक्षी मानकर जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाने का भी वचन देते हैं। और सभी रूही और आदित्य पर फूलों की फिर बरसात करते हैं और सोहन कुछ फूल सौम्या के ऊपर भी डालता जा रहा था और सौम्या सोहन को प्यार से ही देखती जा रही थी। और फिर पंडित जी आदित्य को रूही की मांग में सिंदूर भरने को कहते हैं। आदित्य सिंदूर रूही की मांग में भरता है और रूही के गले में मंगलसूत्र पहनाता है और पंडित जी कहते हैं, शादी संपन्न हुई और सभी ये सुन बेहद खुश हुए। आदित्य और रूही ने दाई माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लिए और फिर भगवान जी के सामने हाथ जोड़कर दोनों अपने आने वाली जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हो यही प्रार्थना करते हैं। और फिर सभी मंदिर से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। रूही और आदित्य प्यार भरी नजरों से एक दूसरे को ही देखते हैं, पर दोनों के बीच खामोशी थी, पर दोनों बेहद खुश भी और साथ में दाइमा होने की वजह से आदित्य और रूही एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाते हैं। और दूसरी तरफ सोहन सौम्या के साथ बैठना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, पर श्रेया के साथ होने की वजह से वो बस चुप ही था। फिर सभी घर पहुंचते हैं और दाइमा आदित्य और रूही का गृह प्रवेश करवाते हैं।